स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है प्राइसिंग। ये मार्केटिंग मिक्स का सेकंड टॉपिक है। पहला था प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग। तो आइए प्राइसिंग का मतलब देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है। कहता है कि एक सम ऑफ वैल्यू है जो कंज्यूमर जो है बेनिफिट उठाता है अपने प्रोडक्ट को लेकर। मतलब बेसिकली जो कंज्यूमर है वो क्या करता है कि पैसा देता है और बदले में प्रोडक्ट ले लेता है। अगर हम एक प्रोड्यूसर व्यू पॉइंट से देखें तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर पैसा लगेगा। पैसा कैसा लगेगा? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होंगे तो उसके ऊपर रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी लेके आएगा, बिजली का खर्चा है। तो ऐसे में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होगा। मान लो 80 रुपए का प्रोडक्ट तैयार हो गया, 20 रुपए जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? प्राइस। जो कॉस्ट उसने इंकर्ड की वो 80 रुपए, 80 रुपीज, 20 रुपए जो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया वो दोनों को प्लस किया, तो दैट्स अ प्राइसिंग। वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग बन गई। और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि मान लो कि बाजार में गए, आपको प्राइस ही नहीं पता है किसी चीज का, तो दूसरे को कैसे बता सकते हो कि कोई भी चीज इतने रुपए की है? ठीक है। तो एक तो प्राइस है क्या, इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक इंटेंशन भी है कि जो बायर और जो सेलर है वो दोनों इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो खरीदना चाहते हैं। अपना प्रोडक्ट को सेलर बेचना चाहता है और बायर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो ये एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब तो समथिंग इन रिटर्न। जब भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो बदले में आप कोई ना कोई पेमेंट करोगे। ठीक है। और मार्केटिंग व्यू पॉइंट से अगर देखें तो जो प्राइसिंग है एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एक वेपन है। जैसे मान लो आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है मार्केट में, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि ऑलरेडी उसी प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं और क्या प्राइस उन्होंने रखा हुआ है। बट ये ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट आप बेचोगे तो उसके ऊपर क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग प्रोडक्ट, ये तीन तरह के कॉस्ट होते हैं जहां पे जो प्रोड्यूसर है वो इंकर्ड करेगा। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट इंकर्ड हुई है, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह कितने खर्चे हुए हैं। दूसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस से रिटेलर या होलसेलर के पास जाएगा या कंज्यूमर के पास जाएगा, तो वहां पे कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। सेलिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद सेलिंग, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी है या कोई भी प्रमोशन करने है तो वहां पे कितना खर्चा होगा। ये तीन तरह के खर्चे होने जरूरी हैं और इस तरीके से उन सभी खर्चों को वो ऐड करके तब जाके वो फिक्स करेगा कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। इसमें कॉस्ट में अगर हम देखें तो तीन तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट है, गोडाउन का रेंट जा रहा है, ठीक है, आप उसमें प्रोडक्शन करके सामान रखो चाहे ना रखो, वो तो फिक्स है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट आ जाते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। अगर कम है तो उसको कम आप कर सकते हो। सेमी वेरिएबल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी को आप सेमी वेरिएबल में ही कंसिडर करोगे क्योंकि बिजली तो चाहिए ही चाहिए, बट उसमें थोड़ी सी आप क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं है। तकरीबन तकरीबन फिक्स भी हो सकता है और तकरीबन तकरीबन वेरिएबल भी हो सकता है, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल कहा गया है। ठीक है, ये फैक्टर था जो कि हेल्प करेगा प्रोडक्ट प्राइस को फिक्स करने में। दूसरा फैक्टर आता है यूटिलिटी एंड डिमांड, कि आप जो है प्राइस क्या फिक्स करना चाहते हैं। तो प्राइस ऐसा फिक्स करो कि जो बायर है वो भी खरीद पाए, इंटरेस्टेड हो, जो सेलर है वो भी इंटरेस्टेड हो सेल करने के लिए। ये नहीं कि आपने कोई भी प्राइस मुंह उठा के बोल दिया, अब जो बायर है वो कहता भाई इससे महंगा तो हम नहीं मतलब कहीं और पे नहीं मिल रहा, या इसे सस्ता और कहीं और पे मिल जाएगा हमें, तो इसलिए हम नहीं खरीदना चाहते। तो इतना महंगा भी नहीं आपने बोल देना, और जो बायर है वो भी ध्यान रखेगा कि भाई इससे सस्ती चीज अब क्या ही मिलेगी। ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही आपस में जो है एक्सचेंज कर ले, बायर जो है बाय कर ले, सेलर सेल कर ले। यूटिलिटी का मतलब होता है जो सेवाएं देना चाहते हो, जो आप सर्विसेज दे रहे हो। तो प्रोडक्ट के द्वारा ही आप सर्विस दे रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो दैट्स अ यूटिलिटी।
वो यूटिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो ये भी एक फिक्स करेगा। जैसे डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा फिक्स कर सकते हो, बट अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम है तो वहाँ पे आपको प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये सामान बिक सके, अदरवाइज नहीं बिकेगा। थर्ड पॉइंट आता है फिक्स करने में, प्राइस फिक्स करने में, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। कंपटीशन क्या है मार्केट में? तो मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो तो वहाँ पे कंपटीशन मिलेगा मिलेगा। तो कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखते हुए आप अपना प्रोडक्ट भी फिक्स कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि आपकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये भी मैटर करेगी एक प्राइस को फिक्स करने में। ऑलरेडी जो दूसरे कॉम्पिटिटर में होंगे शायद वो क्वालिटी अच्छी ना दे रहे हो, इसलिए उनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो, आप अच्छी क्वालिटी दो तो शायद आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। ये जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्रोडक्ट को उसका प्राइस फिक्स करने में। लीगल या गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करती है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ आपने प्रोडक्ट तैयार किया, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपने 20 रुपये का तैयार किया, अब उसको तो आप 200 में भी बेच सकते हो क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है सामने से, मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब अपनी मर्जी है, सिंगल सेलर है। तो उस जो दवाई का, उस ड्रग का जो आप यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ ही तो कर रहे हो कि 20 रुपये की चीज़ 200 में बेच रहे हो। तो यहीं पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। यहाँ पे बोला जाता है कि आपको वहाँ पे MRP लिखनी पड़ेगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना पड़ेगा, और इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो ये थे आपके नहीं, फिफ्थ पॉइंट भी है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, कोई भी प्राइस फिक्स करेंगे तो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का कमाना। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि मार्केट शेयर को ऑब्टेन करना। मार्केट शेयर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करके बेच रहे हो तो वहाँ पे आप ये चाहोगे कि आपका जो मार्केट है उसमें आप बने रहो और आप एक लीडर के तौर पे बनो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पार्ले जी है, ठीक है, बिस्किट की दुनिया में, तो उसने अपना जो है लीडरशिप होल्ड अभी तक करी हुई है कि बहुत साल हो चुके हैं, बट फिर भी पार्ले जी अभी तक बिकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका। प्राइस ऐसा होगा कि शायद आप सिंपल कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, ये चाहते हो कि आप मार्केट में बने रहो, और जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, हालांकि रिसेंट में ही पेप्सी ने अपना प्राइस कम किया तो बाकियों ने भी थोड़ा कम कर लिया है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो शायद वो क्वालिटी कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए आप अपना प्राइस थोड़ा सा हाई रख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। और देखिए, जो प्रोसेस है प्राइसिंग का, ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, क्वालिटी क्या है, सेल्समैन एम्प्लॉयड कितने हैं, क्वालिटी जो एडवर्टीजमेंट की वो कैसी है, सेल्स प्रमोशन कैसे हैं, पैकेजिंग का टाइप क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर प्लस होने वाली हैं। क्योंकि आप अपने जेब से पैसा नहीं दोगे, आप पैसा दोगे तो कस्टमर के पैसे से ही बाकियों को अपनी सैलरी वगैरह दोगे। तो ये ध्यान रखना कि जितना लंबा आपका प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जितनी लंबी आपकी चेन होंगी उस अकॉर्डिंग आपका प्राइस होना चाहिए। बट अगेन ये ध्यान रखना कि प्राइस इतना भी हाई मत कर देना कि वो अफोर्डेबल ना हो। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग, और नेक्स्ट टॉपिक हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे। थैंक यू।